हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन मोड में आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा बिहार, त्रिपुरा और झारखंड के ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उपलब्ध है। तो चलिए पूरी प्रोसेस को हम यहाँ देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जिनका भी अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ उनका CKYC हुआ अर्थात नो योर कस्टमर की प्रोसेस कंप्लीट है। उन्होंने लोन, सेवी अकाउंट या डीमेट अकाउंट ओपनिंग में ये प्रोसेस पहले से कंप्लीट की हुई है। तो यहाँ पर मुझे KYC नहीं करना है। कुछ डिटेल्स इनकी ऑलरेडी यहाँ पर फिल रहेंगी, जैसे एड्रेस है, जैसे फ़ोटो, ये सारी चीज़ें अपलोड रहती हैं पहले से। CKYC के दौरान जो चीज़ें हो चुकी हैं वही चीज़ें यहाँ ऑलरेडी दिखेंगी। मैं उसे यहाँ एडिट भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी तक CKYC भी नहीं हुई है, तो उस प्रोसेस को आपको भी यहाँ कंप्लीट करना होगा। कुछ चेंज नहीं है। अगर CKYC नहीं है तो ज़्यादा ही आसान है, क्योंकि आप लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। और CKYC के मामले में चेंज नहीं हो पा रहा है। कुछ चीज़ें जो आपको NPS अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस से पहले ही रख लेनी चाहिए। आपके पास चेक होना चाहिए, कैंसिल चेक, जिस अकाउंट से आप लेन देन करने वाले हैं। दूसरा, आपके पास अपना फ़ोटो साइन होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और अपॉइंटमेंट लेटर। ये सारी चीज़ें आपके पास स्कैन होनी चाहिए। मोबाइल से आप फ़ोटो खींचकर इसे रख लीजिए। JPG फाइल या PDF दोनों चलेगा डॉक्यूमेंट्स में, और फ़ोटो साइन के मामले में JPG फाइल। तो इतनी चीज़ें आप पहले से रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर, मतलब आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर आपका और साथ में ईमेल आईडी, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तभी ये प्रोसेस आप शुरू करिएगा, नहीं तो बीच में आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। फिलहाल मैं आपको उस प्रोसेस की तरफ लेकर चलता हूँ। गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं डालूंगा ENPS। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, मेरे में ज़्यादा चीज़ें पहले से फिल हैं क्योंकि मैंने कई बार इसे सर्च किया हुआ। तो ENPS NSDL आप क्लिक करेंगे तो आपको पहली वेबसाइट जो दिख रही है इस पर क्लिक कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हम नेशनल पेंशन सिस्टम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे मामले में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हम पेन की मदद से यहाँ ओपन करने जा रहे हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोई अकाउंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे नहीं। तो ये सारे मोड मैंने पहले से बताए, फिर भी मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कहाँ से आपको सूचना मिली, आप एम्प्लॉय डाल सकते हैं। कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और स्टेट में बिहार, त्रिपुरा और झारखंड में कोई जो आपसे संबंधित, जिस स्टेट से आप संबंधित हो उसे यहाँ फिल कर दीजिए। और बाकी यहाँ पर मैं DDO रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर पेन नंबर डालने के बाद CKYC नंबर इज प्रेजेंट बाई गिवन पेन दिखा रहा है। तो इसके बाद की प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयर और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर DSC डाल दिया, अर्थात हमें जो DDO नंबर डालना था वो डाल दिया। अब हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद वेरीफाई करेंगे अपना CKYC डिटेल्स। वेरीफाई KYC स्टेटस करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे पहुँचने वाले हैं। और नेक्स्ट पेज पे हम इससे संबंधित और भी जो इन्फॉर्मेशन है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आपको फिल करना है। टाइम थोड़ा लगेगा, आपको यहाँ पर 15 से 20 मिनट रख कर चलना है। सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने पहले से रखे हुए हैं तब तो आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, मैंने OTP यहाँ पर सबमिट कर दिया। और OTP फिल करने के बाद कंटिन्यू पे जाइए। तो ये नेक्स्ट पेज आ चुका है। अभी इस पेज में बाकी डिटेल्स हम भरेंगे, जो उनकी फैमिली डिटेल्स हैं। तो ये चीज़ें आप भी कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है, तो आप एक्टिव ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, वो OTP से वेरीफाई भी होगा। आइडेंटिटी में मैं यहाँ पर पैन कार्ड का चुनाव कर लेता हूँ और इसके बाद हमें कैप्चा एंटर करके इसे सबमिट कर देना है। जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये अलर्ट पेज आ चुका है, इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। इसमें आपके DDO से संबंधित इन्फॉर्मेशन रहेंगी, तो इसे मैं वेरीफाई करके ओके कर लेता हूँ। तो ये मुझे एक्नॉलेजमेंट वाला पेज मिल चुका है, इसे हम देख लेते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो ये बाद में आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर कट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं।
बाकी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इस पेज पे फॉक्टा डिक्लेरेशन है, तो पॉलिटिकली एक्सपोज नो कर देते हैं और पॉलिटिकली कहीं भी हम जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये डिक्लेरेशन करने के बाद हमें अपनी स्टेट और सिटी का नाम भरना ये कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करके हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर आधार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये CKYC का एड्रेस है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो पा रहा है। आप अपने अनुसार अपने ID प्रूफ के अनुसार एड्रेस को यहाँ पर फिल करिएगा। करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों के एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। एट लास्ट आप कहाँ पर प्रांत पाना चाहते हैं वो एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। इस पेज पर हमें इनकम सेलेक्ट करना है, तो हम एक अनुमानित इनकम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और आप डेट ऑफ रिटायरमेंट को भी कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। इस पेज के बाद आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट डालना होगा और इसे सही डालिएगा, क्योंकि चेंज करने में फिर काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बेहतर होगा डेट ऑफ रिटायरमेंट आप कंफर्म करने के बाद ही इस फॉर्म को प्रोसेस करें। अगर आप यहाँ पर भी फॉर्म को छोड़ देते हैं तो इसे आप शुरू कर सकते हैं फिर से जहाँ पर आपने छोड़ा हुआ है। तो इससे मत घबराइएगा कि यहाँ तक फॉर्म भर दिया और अगर मैं यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट अभी भरना छोड़ देता हूँ तो क्या होगा। तो ये फॉर्म आपका फिर से यहीं से शुरू किया जा सकेगा। जो डिटेल आपकी सेव हो चुकी हैं वो सेव रहेंगी। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन के लिए डेट ऑफ रिटायरमेंट की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर करता हूँ 60 साल की सर्विस मानकर। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर भी उपयोग करूँगा। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ में 60 साल ऐड कर दिया है। अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 2052 डाल दिया है, 31 मार्च 2052 पर मैं डिपार्टमेंट का नाम फिल कर देता हूँ जो कि हमारे DDO नेम में दिया गया है। और इसके बाद हम चलते हैं बैंक डिटेल्स को सबमिट करते हैं। तो आप अपने चेक के आधार पर बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की प्रोसेस करते हैं। चेक आपको अपलोड करना पड़ेगा तो उस पर कैंसिल जरूर लिख दीजिएगा और स्कैन कॉपी अपलोड करिएगा, फ़ोटो कॉपी अपलोड मत कीजिएगा। तो स्कीम सिलेक्शन टाइप में हम डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिफ़ॉल्ट स्कीम ही चुननी चाहिए और मुझे सही भी लगती है, तो हम डिफ़ॉल्ट स्कीम के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आपको नॉमिनी डिटेल्स फिल करने हैं। तो नॉमिनी डिटेल्स में आप जिसे भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आप माता पिता भाई बहन किसी को नॉमिनी बना सकते हैं। शादी के बाद आप अपने नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं या आप चाहें तो बच्चों को भी बाद में नॉमिनी के रूप में ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड्स में आपको पैन कार्ड, कैंसिल चेक, अपॉइंटमेंट लेटर या एम्प्लॉई ID अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। सारी चीज़ें मैंने पहले से स्कैन करके रखी हुई है जिससे यहाँ पर मेरा टाइम बचे और फ़ोटो और साइन भी मैंने यहाँ पर स्कैन करके रखा है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। अपलोड पे हमने क्लिक किया और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस पेज में फ़ोटो और साइन है, तो फ़ोटो CKYC के अनुसार है तो चेंज नहीं होगा। साइन पर यहाँ पर मैंने साइन रख लिया और अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब देखिए सेव करने के बाद इसे आपको कंफर्म भी करना है, क्योंकि फ़ोटो साइन बार बार चेंज करना थोड़ा आसान नहीं रहता, क्योंकि एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ चीज़ें को पहले ही से कंफर्म कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और पैन कार्ड पर यही डिटेल्स आपकी प्रिंट होकर आनी भी, यही फ़ोटो और साइन। तो मैं इन्हें वेरीफाई कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद अब ये एक तरह से हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक ही जगह वेरिफिकेशन करना है। एक बार आप अपने पूरे फॉर्म को वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कहीं भी कुछ विसंगति लगती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक पेज को चेक कर लेता हूँ। अब मैं लास्ट पेज पर आ चुका हूँ, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए ईमेल पर और इसके बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए और इस कॉपी को आपको साइन करते हुए अपने एम्प्लॉयर के पास जमा करना है। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने फिल किया हो उस डॉक्यूमेंट के साथ। तो यहाँ पर ई-साइन की प्रोसेस भी हम कंप्लीट कर लेंगे जो OTP के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हमने कैप्चा फिल किया, हमारे पास OTP आती है ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर और वो चीज़ें यहाँ पर हम सबमिट ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर अलग अलग OTP आई हैं। तो दोनों OTP हम फिल करके यहाँ पर कैप्चा डालकर हम इसे सबमिट कर देते हैं और ये हमारी डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई हो जाती हैं।
तो जो चीज़ें वेरीफाई हो गई, फॉर्म आपको मिल गया, तो इसी फॉर्म के साथ अपने एम्प्लॉयर के पास आप कांटेक्ट कीजिएगा। वहाँ पर इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन और देने के लिए कहते हैं या कहीं साइन करने के लिए कहते हैं, तो आप उसे कंप्लीट करके वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा और ये फॉर्म भरने की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। जिसमें एक चीज़ अच्छा होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयर द्वारा गलत हो गया, सारी चीज़ें आप खुद भरते हैं तो बेहतर रहता है कि आपने सारी चीज़ें स्वयं सही सही भरी हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म को डाउनलोड भी कर लिया है। मैं आपको फॉर्म एक नज़र दिखा देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई। चलिए मैं फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक्नॉलेजमेंट नंबर ओपन भी नहीं किया था, कॉपी आई थी। तो यहाँ फॉर्म को ओपन कर लिया और ये मेरे पास से पूरा फॉर्म आ चुका है। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़कर बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम आईडी दी गई है, जरूरत पड़ेगी तो हम अपने नंबर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं मेरी बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण मैं YouTube पे अब उतना एक्टिव नहीं रहा वीडियो डालने के मामले में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैक्सिमम कमेंट्स का मैं रिप्लाई जरूर करूं। और अगर मुझसे आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा। मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो इसको भूलिएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।